वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं के सर और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0। यदि आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद तो आप लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो अपना स्टडी टॉपिक है बच्चों, जो हम लोग पढ़ेंगे सो है मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरा पार्ट है आपका बायो सावर्त लॉ, है ना। तो इसी से रिलेटेड बातें इस लेक्चर में होने वाले हैं। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ओके, तो देखिए आपका डिफिनेशन है। सो मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, है ना। इस जो सिंबल है इसको, ये सिंबल को म्यू बोला जाता है। ओके, तो इसे हम लोग डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, म्यू से, वेक्टर में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इसीलिए वेक्टर साइन का यूज किए हैं। तो इसका डिफिनेशन है द मैग्नेटिक मोमेंट इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ मैग्नेट और अदर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये जो है सो क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है सो एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना। मैग्नेटिक मोमेंट को आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो, जस्ट लाइक। दूसरी बात ये जो है ओरिएंटेशन है मैग्नेट का, ये मैग्नेट का क्या है, ओरिएंटेशन। ओके, सेकंड पॉइंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड इज which is defined for current carrying loop of any size and shape. Its magnitude and direction is given by following equation. ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिफाइंड होता है करंट कैरिंग लूप के लिए। हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी साइज और शेप के लिए, किसी भी साइज और शेप के लिए इसको डिफाइंड किया जा सकता है। देख लीजिए लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको दे दिया गया है एनी साइज एंड शेप, है ना। तो किसी भी प्रकार की साइज और शेप के लिए ये डिफाइंड होता है। ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। और इसका हम जो लिखने का जो तरीका है सो हम लोग लिखते हैं क्या, म्यू इक्वल टू आई डॉट आई ए म्यू इक्वल टू आई ए। ये जो आई है आपका सो क्या है, करेंट है, करेंट। और ए जो है ना, ए जो आपका है सो क्या हो जाएगा, एरिया। ए जो है सो आपका एरिया हो जाएगा, है ना। ए क्या हो जाएगा आपका, एरिया। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट का भी यूज करते हैं, है ना। एक कांस्टेंट का भी यूज करते हैं। तो इसको हम आगे जब लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, वेक्टर म्यू इक्वल टू एन आई वेक्टर ए, है ना। म्यू इक्वल टू एन आई ए। ये जो आपका एन जो है सो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, कि आपने वायर जो लपेटी है ना, जो कितनी टर्न्स लपेटी है। जैसे इस पे मान लीजिए ये आपका समझ लीजिए जो ये है कोई आपका क्या है, मैग्नेट है ना, मैग्नेट है। तो इस पर जो हम लोग वायर जो लपेटेंगे है ना, तो कितना बार लपेटा गया है उसी को नंबर ऑफ टर्न्स बोला जाता है, यानी कितना बार ये टर्न लिया है ना। तो टर्न जो लिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका जो ये नंबर होगा वही आपका। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, है ना। ये आपका डिफिनेशन था, ये उसका इक्वेशन था। और आगे बात करते हैं। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे दर्द दिल का पता न था, और प्रेम करो आग लगा लिया।
ऐसा में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आते हैं अपना टॉपिक पे। तो देखिए टॉपिक है अपना क्या, एरिया वेक्टर, ओके। एरिया वेक्टर, सॉरी आपका टॉपिक क्या था, ये मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया गया है कि वेक्टर क्वांटिटी है ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा और परिमाण दोनों होगा, है ना, दिशा और परिमाण दोनों होगा। तो उसी बात को समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो अपना क्या है, एक मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा डायरेक्शन। हाँ एक बात ये है, जो देखिए किसी के पास केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने से वो वेक्टर नहीं होता है ना। जैसे आप करंट, करंट को देखिए, करंट क्या है, उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, यानी दिशा परिमाण दोनों होते हुए भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो सदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। तो एक कंडीशन और भी होता है ना, जो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को पालन करे, है ना, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो करे। यदि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को वो फॉलो करेगा, है ना, सदिशीय गणित को फॉलो करेगा, तभी जाके वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि होगा। अन्यथा ऐसा नहीं है कि किसी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आ गया तो वो आपका वेक्टर हो जाएगा, है ना। किसी, बहुत लोग बताते हैं जो आपका, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है ना। सही ये है कि उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए और साथ ही वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो करे, है ना। तो चलिए आपका क्या है, सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा, है ना। मैग्नीट्यूड जो होगा, है ना, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं, वहाँ पे हमने एरिया को ए दिया था, इसलिए इस सिंबल का मैंने यूज किया है, ए का। तो मैं मॉड में डाल देंगे, है ना। तो मॉड में जब डाल देते हैं तो किसी चीज़ का हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड होगा क्या, एरिया सराउंडिंग बाय करेंट कैरिंग लूप, है ना। करेंट कैरिंग लूप के, है ना, सराउंडिंग, करेंट कैरिंग लूप का जो सराउंडिंग है उसी से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। दूसरी बात क्या है, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी होगा। जैसे देखिए ये मान लीजिए कि आपका कोई लूप है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लूप किसी भी टाइप से ले सकते हैं, है ना, शेप और साइज, एनी शेप और साइज बोला गया आपको, है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, जो करंट आपको फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में करा दिया, है ना, आई। तब आपसे यहाँ से पूछा जाए, है ना, तब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए जो वेक्टर ए, है ना, वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करने के लिए, है ना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल यानी दाहिना हाथ का नियम, दक्षिण हस्त नियम है इसको बोला जाता है हिंदी में, दक्षिण हस्त नियम का यूज करेंगे। तो देखिए दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि दाहिने हाथ को, दाहिने हाथ के उंगली यानी ये जो 4 उंगली है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो करेंट के अलोंग रखेंगे, है ना, करेंट के अलोंग रखेंगे और ये तब और ऐसे करके घुमाएंगे, है ना। करेंट के अलोंग रखने के बाद ऐसे करके घुमाएंगे तो ये अंगूठा जो अपना है ये थंब, सो आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा, है ना, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा कि एरिया वेक्टर किधर है, ठीक है। तो देखिए ये जो करंट है, करंट है, सो इस दिशा में फॉलो कर रहा है ये डायरेक्शन में। तो देखिए हम करंट के अलोंग इस उंगली को रख दिए और ऐसे ऐसे नचाएंगे तो देखिए अंगूठा जो अपना है, थंब जो है सो अंदर की ओर जा रहा है ना, अंदर की ओर जा रहा है ना। तो मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए आप सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्या है, कोई लूप है ना, ये आपका लूप है। तो इसी के और करंट का फ्लो ऐसे करके हो रहा है ना, ऐसे करके। तो जरा देखिए कि इसके अलाउंग, हम इसके अलाउंग जब उंगली को नचाएंगे तो क्या अंगूठा इधर जा रहा है ना। तो यानी कि एरिया, ये जो आपका फील्ड का जो डायरेक्शन होगा से क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड यानी अंदर की ओर, है ना। तो अंदर की ओर को हम बताए थे आपको कि कैसे दिखाया जाता है, इस टाइप से, है ना। समझाए भी थे कि तीर जो होता है, तीर, है ना, पुराने जमाने में लोग तीर चलाया करते थे। तो उसमें जरा देखिएगा जो ऊपर जो रहता है ना, तो इस टाइप से रहता है दिया हुआ, है ना। और नीचे जो रहता है सो कुछ इस टाइप से रहता है ना, कुछ इस टाइप से रहता है। तो इसी सिंबल को, है ना, जरा देखिएगा तो इस टाइप से आपको दिखेगा, यहाँ पे 2 डायमेंशन इसीलिए सही से क्लियर कट नहीं दिख रहा है। तो जो अंदर जब तीर जाएगा, अंदर जब तीर जाएगा तो देखिएगा कि आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, और जब बाहर तीर आएगा तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो हम आपको बताए थे कि जब आउटवर्ड यानी, है ना, बाहर की ओर आएगा, है ना, बाहर की ओर आएगा आउटवर्ड तो कुछ इस टाइप से देंगे, और इनवर्ड जब अंदर की ओर जाएगा ना तो कुछ इस टाइप से देंगे, ठीक है।
तो आपका डायरेक्शन जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, यानी अंदर की ओर इन कर रहा है, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए वही राइट हैंड थंब रूल को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए जैसे मैंने लिखा है क्या, डायरेक्शन इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल से हम यहाँ पर डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो और राइट हैंड थंब रूल है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस कर्ल योर फिंगर, है ना, हाथ के फिंगर को ऑफ राइट हैंड, है ना, राइट हैंड के फिंगर को जरा देखिए, है ना, राइट हैंड, तो कर्ल योर फिंगर ऑफ राइट हैंड के फिंगर को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, है ना। तो करेंट के डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करेंट के डायरेक्शन में रखेंगे, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी एरिया वेक्टर, है ना। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा उसको दिखाएगा, है ना। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। और साथ ये कंडीशन है, जरा देखिए कंडीशनवा को सही से देखिएगा, ठीक है। कंडीशनवा का है जो ये जो है, जरा देखिए, विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, यानी कोई लूप जो होगा, है ना, लूप जो होगा तो किसी प्लेन पे होना चाहिए और हमेशा ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए, अब ऐसा नहीं कि ऐसे टेढ़ा करके हल्का रख दिया, तिरछा करके, और कहेंगे कि ऐसे जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसे तिरछा है तो सोचेंगे कि ऐसे इमेजिंग कर लेते हैं, यानी इधर जा रहा है। वैसा नहीं कि हमेशा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री पर एंगल बनाना चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, जिसको आप लंब बोलते हो, लंब होना चाहिए, है ना। जब लंब रहेगा तभी ये कंडीशन सही से फॉलो होगा, नहीं तो वहाँ पे आपको जो कैलकुलेट करिएगा उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, ये सही से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना होता है, ये हमेशा है जो क्या, आपका प्लेन के, है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर यानी लंब होना चाहिए, है ना। तो हम राइट हैंड थंब रूल अपना क्या था कि राइट हैंड को उंगली यानी फिंगर को करेंट के लंब रखेंगे। तो देखिए करंट इस दिशा में मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो इस दिशा में मैंने रख दिया, और हाथ को ऐसे नचाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में नचाएंगे तो अंगूठा जिधर जाएगा, है ना, यानी थंब जिधर जाएगा वही आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो देखिए ऐसा अपना चाहिए, तो देखिए अंगुली इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये होगा इनवर्ड, हो गया अंदर वाला हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि यही करंट इस डायरेक्शन में आएगा, यदि इस डायरेक्शन में आता है ना, तो जैसे देख लीजिए यही करंट सपोज कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में रहता है ना, तो हम लोग क्या करते, ऐसे करके जरा देखिए यहाँ पे ऐसे नचाएंगे तो देखिए अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन ये वाली हो जाती, ठीक है। तो ये वाली हो जाती, तो ये बात तो आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड क्या है मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन भी कैसे इमेजिंग करेंगे उसको बता दिया। यहाँ से आप राइट हैंड थंब रूल भी समझ गए कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है आपको कि यहाँ राइट हैंड के फिंगर को यानी उंगली को करेंट के लंग रखेंगे, विद्युत धारा के लंग, है ना, विद्युत धारा जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में रखेंगे, और फिर ऐसे करके नचाएंगे तो अंगूठा जिधर जाएगा, तो यानी थंब थंब का जो डायरेक्शन होगा, थंब जिधर जिस डायरेक्शन में होगा वही आपका फील्ड का, है ना, डायरेक्शन होगा, वही आपका फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अंदर की ओर जा रहा है तो इनवर्ड, यदि बाहर की ओर आता तो क्या हो जाता, आउटवर्ड। ओके, तो नोट कीजिए। तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है, उसी का है ना, अलग पॉइंट नहीं है, उसी का है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पॉइंट चार्ज मूविंग सर्कुलर पाथ विथ एंगुलर वेलोसिटी v, है ना। जैसे कोई एक चार्ज है ना, चार्ज है जो पॉइंट चार्ज है सो क्या है, कौन सा चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। जरा देखिए मूविंग सर्कुलर पाथ, अब वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है। जैसे देख लीजिए मैंने फिगर ड्रॉ किया है, जो आपका चार्ज है ना, ये चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज कुछ दूर लिया गया है, जो देखिए मूव ऐसे करके रोटेट होता है, ठीक है, ये रोटेट हो जाएगा, मूव करेगा, रोटेट होगा, किस एंगल से, तो ओमेगा एंगल से, है ना, इसका कोण जो होगा सो क्या हो जाएगा, ओमेगा, ये मूव कर जाएगा, इसे रोटेट कर जाएगा। और रोटेट करने की वेलोसिटी जो है सो क्या है, ओमेगा है, रोटेट करेगा, वेलोसिटी ओमेगा है। ये चार्ज है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पास मास भी होगा, है ना, जब चार्ज है तो मास होगी, जो भी हो, है ना। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी पहले से आप जानते हो, है ना, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। चार्ज सॉरी करेंट क्या होता है, टाइम सॉरी करेंट जो होता है चार्ज अपॉन टाइम के रेशियो, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट बोल सकते हैं, है ना। यानी आपको पहले बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा, जो Q इक्वल टू सॉरी I इक्वल टू Q बाई टी, है ना, Q बाई टी, यानी करंट जो होता है सो चार्ज और टाइम का रेशियो होता है ना, चार्ज और टाइम का रेशियो होता है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू Q तो रहेगा, Q रहेगा, और T को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा। हम लोग पहले से जानते हैं इस बात को, 2 पाई बाई ओमेगा क्यों लिख रहे हैं सो, है ना। यदि आप नहीं जानते हैं, है ना, तो आप पीछे वाले लेक्चर, है ना, बिफोर लेक्चर देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये सब बात वहाँ पे बताया गया है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। सो आई जो आपका कैलकुलेट हो क्या आएगा, सो आई क्या आ जाएगा, जरा देखिए, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, आई क्या आ जाएगा, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। और म्यू जो होता है ना, और वी नो तो हम लोग पहले से क्या जानते हैं, म्यू इक्वल टू आई ए, है ना, म्यू इक्वल टू आई ए, म्यू इक्वल टू आई ए। सो म्यू इक्वल टू आई अपना क्या आया है, जरा देखिए, आई क्या आया है, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। तो आई की जगह पर क्या रख सकते हैं, या फिर आई को रहने दीजिए वैसे ही अभी, आई, और एरिया है, एरिया क्या होगा, ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, जरा बोलिएगा। अब आज तो आपका पूछ नहीं रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सर्कल का जो एरिया होगा तो क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू आई पाई स्क्वायर, म्यू इक्वल टू आई पाई स्क्वायर। सो इसको पूरे को लिखेंगे, है ना, पूरे को लिखेंगे क्या, पूरे को लिखेंगे क्या, आप मत काट लीजिएगा वहाँ पे, आप लिखे होंगे तो रहने दीजिएगा, समझने के लिए बेहतर रहेगा, है ना। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आई का जो वैल्यू है अपना सो क्या है, म्यू इक्वल टू आई क्या अपना आया है, क्यू ओमेगा, ये डब्ल्यू इसको मत समझिएगा, ओमेगा है, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, और ए यानी एरिया आपका क्या आएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू कर लीजिए, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, पाई से पाई कैंसल हो जाएगा। सो यहाँ से म्यू अपना क्या कैलकुलेट हो क्या आएगा, म्यू जो आएगा सो क्या जाएगा, जरा देखिए, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन जरा देखिए, जैसे आप ये इधर मूव कर रहा है ना, इधर मूव कर रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन है क्या, इधर। तो आप जरा देखिए, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड, है ना, और इसका यूज कीजिए, तो अंगुली है, अंगुली को क्या करना है, करंट के अलाउंग, तो करंट ये है ना, और जिधर करंट जा रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है ना, करंट का डायरेक्शन ये है। तो हम करंट की तरफ घुमाएंगे तो देखिए, ये जो थंब जो है सो क्या आपको आ रहा है, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड बाहर की ओर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या आएगा आपका, आउटवर्ड। ओके, नोट कीजिए। आपका नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो है सो क्या है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का संबंध यानी रिलेशन क्या है, ठीक है। तो जरा देखिए, अभी हम लोग क्या लाए हैं टर्म, है ना, म्यू जो लाए हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो म्यू जो लाए हैं सो क्या लाए हैं, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, यही ना लाए हैं, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और डायरेक्शन जो था सो क्या था, आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या था, आउटवर्ड। और वी नो
वी नो डैट, पहले से हम लोग क्या जानते हैं, एल, है ना, इक्वल टू एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये आपको, है ना, बिफोर वीडियो में बताया गया होगा, है ना, सॉरी आफ्टर वीडियो में बताया गया, यानी पीछे वाले में, है ना, पीछे वाले में आपको ये बताया गया होगा, है ना। सो यहाँ से ये जानते हैं, ठीक है। और तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल को क्या लिखा जा सकता है, mr² ओमेगा, mr², और डायरेक्शन वही रहेगा आपका, डायरेक्शन में तो चेंजिंग आएगी नहीं, डायरेक्शन आपका यही रहेगा, है ना, mr²। सो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे, है ना, अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे किसको किसको, तो म्यू और वेक्टर म्यू और वेक्टर एल को, है ना, यानी एंगुलर मोमेंटम और सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्यू ओमेगा r²/2, और ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम जो आया है सो क्या आया है, mr²। अब देखिए कैंसिल कीजिए, तो जरा देखिए ओमेगा से ओमेगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली बच क्या जाएगा, क्या आएगा अल्टीमेटली, सो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा क्यू बाई, ऊपर तो सिर्फ क्यू ही रहेगा और ये उलट जाएगा, है ना, तो Q/2m। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर म्यू इक्वल टू Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। और Q जो है इसको रखना कैसे है, तो विथ साइन, यानी चार्ज को हम लोग साइन के साथ रखेंगे, है ना, कौन सा चार्ज है ये भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, विथ साइन, चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखेंगे, है ना। तो ये आपका रिलेशन क्या चीज का है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का, ओके, तो नोट कर लीजिए। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चंस भी ले लिए हैं, है ना, क्वेश्चंस है अपना, a disk of radius r and mass m is यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है ना, ये यूनिफॉर्म है, चार्ज विथ q is rotating about an axis passing through its center perpendicular to its plane, find its magnetic moment ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज एज्यूम टू बी ओमेगा, है ना, ये डिस्क जो है ना, सो पूरा सॉलिड है ना, सॉलिड है यानी कि बीच में खाली वाली कुछ नहीं है, पूरा डिस्क का मतलब ही पूरा ये भरा हुआ है ना, आपको होल नहीं है, तो डिस्क का मतलब जैसे समझ लो कि लकड़ी का, है ना, कोई एक गोलाकार है, लकड़ी का एक गोलाकार है, डिस्क है ना, उसमें से हमने क्या किया है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है r, है ना, पूरे डिस्क का, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में, है ना, और जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना, तो जरा फील्ड का डायरेक्शन देखिए जी क्या हो जाएगा आपको, है ना, इनवर्ड हो जाएगा, तो डायरेक्शन फील्ड में भी अब मैंने आपको दे दिया है कि इनवर्ड है ना। और मैंने क्या किया है, इसमें से एक एक्स रेडियस का छोटा सा पार्ट कट किया है, तो छोटा सा जब पार्ट कट करेंगे तो मान लीजिए कि ये इसका पूरा, है ना, ये पूरा क्या है, मान लीजिए dx है, पूरा ये dx है, सॉरी पूरा x है ना, पूरा इसमें मास x मान लीजिए, x दिया हुआ है, तो छोटा सा होगा सो क्या हो जाएगा आपका dx, ये छोटा सा क्या हो जाएगा dx, है ना, होगा dx। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जरा देखिए, ये आपका रेडियस हो गया, छोटा सा इसका मास हो गया dx, है ना, तो di इक्वल टू क्या हो जाएगा, di इक्वल टू पहले से हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू Q/T, सो क्या लिख सकते हैं, di इक्वल टू dQ/T,
डी क्यू बाई टी, है ना, लिखा जा सकता है, पहले से पता हो गया आपको ये सब बात। सो डी आई इक्वल टू अब डी क्यू का वैल्यू रख दीजिए, है ना, डी क्यू का वैल्यू आप रख दीजिए, तो डी क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे, टू क्यू ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं रखेंगे, टू क्यू एक्स डी एक्स कर दीजिए, टू क्यू एक्स डी एक्स है ना, टू क्यू एक्स डी एक्स अपॉन टू क्यू एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और टी का वैल्यू रखिए, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, टी का वैल्यू आपको आ जाएगा टू पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। ओके, तो कुछ कैंसिल होने वाला है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, है ना, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा आपको, डी आई जो आएगा, डी आई जो कैलकुलेट होगा, सो डी आई आपका आ जाएगा, डी आई क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स, क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर, और आपका डी न्यू क्या आ जाएगा, डी म्यू क्या होगा, डी म्यू डी आई ए हो जाएगा, है ना, ऐसे आपका म्यू बराबर आई होता है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो दोनों तरफ ही ना कीजिएगा, बोथ साइड, तो जब आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड कीजिएगा तो क्या जाएगा, डी म्यू बराबर आई डी है ना, डी म्यू बराबर आई डी है। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, या फिलहाल आप ये फिगर नोट कर लिए होंगे, है ना, फिगर को मैं हटा देता हूँ, इधर आपको नहीं दिखेगा, हो सकता है, तो यहाँ से इधर आ जाइएगा, इसके बाद, है ना, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, जरा देखिएगा, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी म्यू बराबर आई डी है ना, डी म्यू बराबर आई डी है, सो आपको आ जाएगा, अब डी आई का वैल्यू रखिए, डी आई का वैल्यू क्या है, क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स, क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स बाई आर स्क्वायर, और ए क्या आपका आ जाएगा, एरिया, है ना, तो एरिया आप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर नहीं लेंगे क्योंकि मैंने छोटा सा जो रेडियस जो लिया था, जो डिस्कट किया था, उसका रेडियस क्या लिया था, एक्स, तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई एक्स स्क्वायर, सो आपका पाई से पाई ये आपका पाई आएगा ना, पाई तो नहीं ना कटा था, पाई रहेगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा आपका क्या, क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स, क्यू ओमेगा एक्स डी एक्स, अब देखिए एक एक्स ये है और दो एक्स ये है ना, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, आप इधर नोट कर चुके होंगे, है ना, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लो। सो ये यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, है ना, ये क्या चीज का था, डी म्यू का, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, म्यू बराबर डी म्यू निकालें ना, डी म्यू इंटीग्रेट कीजिएगा, तो इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्यू को बाहर निकाल देंगे, ओमेगा को बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है ना, साथ ही रेडियस भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि रेडियस भी चेंज होने वाली है नहीं, ये आपका आर स्क्वायर जो है ना, तो इधर क्या रह जाएगा आपका, 0 से आर लेंगे, है ना, 0 से आर लेंगे, मैक्सिमम रेडियस आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 0 से, है ना, सेंटर से स्टार्ट कीजिएगा, हाईएस्ट आप कहाँ तक जा सकते हैं, आर तक जा सकते हैं, क्योंकि आपका वो जो आपका ओरिजिनल डिस्क था उसी का रेडियस आर लिया गया है ना, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, आर, उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते हो। अब जो अपना वेरिएबल टर्म है सो क्या है, एक्स क्यू, है ना, इंटू डी एक्स, एक्स क्यू इंटू डी एक्स,
ठीक है ना। एक्स जो है तो देखिए, जैसे देखिए रेडियस था तो छोटा एरिया लेंगे, है ना, छोटा सा एरिया कट करेंगे, जैसे कम रेडियस का तो एक्स का वैल्यू कम होगा, बड़ा करेंगे तो एक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। तो ये आपका क्या वेरिएबल टर्म है। सो म्यू म्यू इक्वल टू क्या आएगा आपका क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर, और एक्स क्यू डी एक्स का क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यू डी एक्स का, ये सब बताया हुआ है आपको बेसिक मैथमेटिक्स, सॉरी बेसिक में बताया हुआ है ना। इंटीग्रेशन का वीडियो और डिफरेंशिएशन का वीडियो आपको पर्सनली एक बना करके दिया गया है ना। यदि आप नहीं जानते हो तो टाइप कीजिए, है ना, आपका के फिजिक्स क्लासेस 2.0 इंटीग्रेशन आ जाएगा, आप वहाँ से कन्फर्म हो लेना। ओके, सो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ये आपका आर का पावर 4 है ना, क्योंकि पावर ऐड हो जाता है, अपॉन अपॉन 4 पावर बेस में चला जाता है। सो म्यू इक्वल टू क्यू ओमेगा, अब देखिए आर टू कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, ये आपका क्या आ जाएगा म्यू का वैल्यू आएगा। म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिस्क जो छोटा वाला हम लोगों ने कट किया था कुछ इस टाइप से, है ना, जिसका dx और ये x था, है ना, तो उसका जो म्यू आएगा आपका, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4, है ना, क्यू अपॉन ये आर स्क्वायर जो है आपका, जो बड़ा वाला डिस्क जो था ओरिजिनल उसका रेडियस दिया हुआ है ना, और चार्ज विथ साइन के साथ रखिएगा, ठीक है। नोट कीजिए, सेकेंड मेथड बताते हैं। चलिए मैं डिलीट करता हूँ, मिटा दूँ, 1 2 3, ओके, नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो और नोट करो, ठीक है, दिमाग लगाओ, कोई और भी मेथड हो सकता है ना, वीडियो पॉज करके। तो देखिए सेकेंड मेथड, वो फर्स्ट था, सेकेंड में क्या कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, म्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2m, क्यू अपॉन 2m इंटू एल, एंगुलर मोमेंटम ले लेंगे, है ना, एंगुलर मोमेंटम। सो क्या जाएगा आपका क्यू अपॉन 2m, और इसको क्या लिखा जा सकता है आई ओमेगा, है ना, एल को क्या लिखते हैं आई ओमेगा, है ना, आई ओमेगा। सो आई ओमेगा, तो अब देखिए ये जो है 2m, और इसको क्या लिखा जा सकता है जरा ध्यान दीजिएगा, तो एम आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा। सो फाइनली क्या आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 4, है ना, है ना। तो आंसर देख रहे हैं, दोनों तरीका में सेम ही है, दोनों मेथड में आंसर सेम ही है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।